क्लास। आज मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, क्लास 10th के टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ हूँ। और आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा लीनियर इक्वेशन के बारे में और उन लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक, लीनियर इक्वेशन को नॉर्मली अगर हमको पहचानना हो तो हमको कुछ नहीं, हमको उसकी पावर को देखनी होती है। पावर मतलब बेटा हमारे पास जैसे कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे हम लिखते हैं 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये जो 2 है बेटा ये होती है हमारी पावर। क्या होती है? पावर। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है उस लीनियर इक्वेशन में क्या होता है बेटा कि जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर 1 होती है। मतलब उस इक्वेशन में जो भी हमारा वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसकी जो पावर होगी वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब कि लीनियर इक्वेशन मीन्स लीनियर इक्वेशन मीन्स पावर और डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 1। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें कि अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने वेरिएबल क्या हुए, हमारे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे वेरिएबल ले लिया x, अब उसकी पावर अगर 1 है तो हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x हमारा एक वेरिएबल है और उसकी मेन जो डिग्री है या पावर है वो कितनी है? 1। तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ है तो हम ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम दो वेरिएबल का यूज कर लें और उन दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 हो, इज इक्वल्स टू मान लिया हमने 2 इक्वेशन मानी, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये हो गई यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स हो गए x और y, जिसकी डिग्री या पावर हम देखें वो कितनी है? 1। अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होती है। जैसे हमने लिख दिया x या हम बोले x की पावर 1, दोनों ही चीजें क्या हैं? एक ही हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं दो वेरिएबल है तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, और जो हमको बेटा पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा से इसमें जो जो टर्म्स यूज होंगे हम उन टर्म्स को एक बार पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन लिख दी जाए बेटा कि कोई इक्वेशन लिख दी गई 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18। ठीक, तो अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब होता है बेटा कि x के आगे क्या लिखा है, यहाँ पे x है और इस x के आगे कितना लिखा है? 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा हमारा 2। ठीक, और यही साथ ही साथ में अगर हम बात कर लें बेटा कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y हमारा हो जाएगा बेटा y के आगे जो भी लिखा होगा, तो हमारे y के आगे लिखा है +5, तो कोफिशिएंट ऑफ y हो गया हमारे पास +5। और अगर हम इसी में बात कर लें बेटा कांस्टेंट की, अगर हम बात कर लें कांस्टेंट की मतलब जिसमें कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, मतलब कोई भी अल्फाबेट उसके साथ ना हो, तो ये जो 18 है ये हमारा कांस्टेंट है 18। ठीक, अब देखिए
तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम एक इक्वेशन और ले लेते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ठीक, तो अगर अब मैं पूछूं बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x के आगे जो वैल्यू दिखेगी वो हो जाएगी 5। ठीक, और अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो वो हो जाएगी बेटा -2। ठीक, और अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा 7। एक्चुअली हम लोग कांस्टेंट को इस तरीके से अभी लिख तो दे रहे हैं, बट इसका जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की उसके हिसाब से लिखेंगे एक्चुअल में, तो ये -18 होगा। कैसे, देखिए जो हमारी ये इक्वेशन लिखी है वो जब हम अभी फॉर्म इसके बाद बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। हमारे सब कुछ ये वेरिएबल्स वाले टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म सब एक तरफ होते हैं, तो बेटा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा कांस्टेंट एक्चुअल में होगा वो होगा -18। वैसे ही बेटा यहाँ पे कांस्टेंट -7 क्यों, क्योंकि जब हम सब कुछ अपना एक ही तरफ लेके चले जाएंगे जो कि है 5x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा -7। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोफिशिएंट और कोफिशिएंट कैसे बताएंगे, कैसे जानेंगे। ठीक, तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं लीनियर फॉर्म की। ठीक, लीनियर इक्वेशन फॉर्म फॉर 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के लिए जो उसकी लीनियर फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म फॉर 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट है b एंड c जो है हमारा वो कांस्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब हम बात करते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक बात को समझिए कि हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमारे यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है कि 2 अननोन वैल्यूजेस हमारे पास होंगी, हमको उनकी वैल्यू निकालनी होगी। अननोन वैल्यूजेस कौन होंगी, जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स या unknowns, then we have 2 equations for finding their values। अगर हमको उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालना होगा तो हमारे पास 2 इक्वेशन का होना भी ज़रूरी है। ठीक, तो अब हम चलते हैं कि हम उन वैल्यूज़ को किन मेथड के थ्रू निकाल सकेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो वो मेथड है हमारे मेथड to solve linear equations। Method to solve linear
इक्वेशंस। तो बेटा हमारा जो पहला मेथड है बच्चों वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर हम देखें तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, आप लोग हॉकी देखते होंगे, इस तरह के कई सारे आप गेम देखते होंगे। वहाँ पे क्या होता है कि किसी प्लेयर को अगर चोट लग गई तो उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आ जाता है सब्स्टिट्यूट होकर के, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस मेथड में भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हम उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इस चीज़ को अभी हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक, और दूसरा मेथड होता है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की अगर हम बात करें तो ये भी अगर हम देखें अपनी रियल लाइफ में तो एलिमिनेट वर्ड से आया है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जो होता है, अगर हम लोग देखते हैं स्कूल लाइफ में कि बहुत से बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, कंपटीशन में गए, मान लीजिए वहाँ पे 10-12 बच्चे हैं, तो वहाँ पे होता है क्या है, क्विज कंपटीशन अगर मान लीजिए कहीं हो रहा है तो उसमें यही तो होता है कि 5 क्वेश्चन पूछे, उसमें जिसके उनमें से उन 10 बच्चों में से मान लीजिए 10 बच्चों का कंपटीशन चल रहा था, 5 क्वेश्चन पूछे गए। 5 क्वेश्चन का एक राउंड होने के बाद देखा जाएगा कि भाई किसके सबसे कम नंबर हैं। जिसके नंबर कम होते हैं उन बच्चों को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब कि हटा दिया जाता है कंपटीशन से। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हमको करनी होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन दो इक्वेशन में जिनको हमको सॉल्व करना होगा, हम उन दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कि हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे ये अभी हम उसको भी हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। ठीक, फिर तीसरा मेथड आता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये क्या होता है, ये हमारा पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड मेथड है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम केवल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, वो भी अपने क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए, जहाँ पे हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 3, ये हमारी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी दो इक्वेशन दी होगी उसमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेंगे। जैसे कि हम उठा रहे हैं 1, मतलब बाई 1 को उठाया तो 1 है बेटा x प्लस वाई बराबर 3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ y आएगी, और y की वैल्यू निकालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी। तो हम यहाँ से x की या y की जिसकी भी निकालना चाहें, हम निकालने जा रहे हैं x की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 3 माइनस y को हम 3 की तरफ लेके चले जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू आ गया 3 माइनस वाई, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमने इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखिए, हम इस इक्वेशन 3 को बना के लाए हैं इक्वेशन 1 की मदद से, तो हम इसको 1 में नहीं पुट करेंगे, हम इसको पुट करेंगे 2 में। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं ना, x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 3 माइनस वाई से। तो सब्स्टिट्यूशन यही तो होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 3 इन 2, जिसकी मदद से हमने 3 बनाई है उसमें नहीं पुट करेंगे। उसके अलावा जो बची रह गई इक्वेशन है हम उसमें
पुट करेंगे। तो देखिए, जब हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, ये देख लेते हैं। तो 4x की जगह पे आ गया 3 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 26। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 26। ठीक, अब देखिए ये हो गया 12 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 26। माइनस 7y को हम इधर ही रहने देंगे, कांस्टेंट को हम उधर लेके जा रहे हैं। तो 26 और 12 जब उधर गया तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो 26 में से 12 गया तो बेटा बचेगा 14 माइनस 7y। अब यहाँ से y बराबर आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू आ गई -2। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर दें y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। जब हमने 3 में पुट किया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा x बराबर 3 प्लस 2 दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। तो हमारी यहाँ पे y और x की वैल्यू आ गई है x बराबर 5 और y बराबर -2। अब ये x बराबर 5 और y बराबर -2 को अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो देखिए x की वैल्यू अगर आप 5 रखोगे और y की जगह पे -2 तो 5 -2 3। तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि हमारा जो आंसर आया है वो एकदम सही है। ठीक, तो चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। ठीक, तो अब हम लगाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे समझिएगा, एलिमिनेशन मेथड में हमने बताया था कि एलिमिनेट करते हैं किसी भी एक वेरिएबल को। ठीक, तो हमारे पास जो बेटा इक्वेशन दे रखी थी, हम पहले उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। हमको दी गई थी x प्लस वाई बराबर 3 और 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अगर हमको इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो हमको क्या करना होगा, उसके कोफिशिएंट्स को बराबर करना होगा। क्या करना होगा, उसके कोफिशिएंट्स को बराबर करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट कितना है 1 और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है। अगर हमको इन दोनों कोफिशिएंट को बराबर करना होगा तो हम अगर पहली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x हो जाएगा, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। एक तरीका ये है। फिर या तो अगर हम y को एलिमिनेट करें तो हम देख रहे हैं कि पहली इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो है 1 और दूसरी इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो है 3 है -3, बट हम थोड़ी देर साइन को भूल जाएं, कितना दिखेगा हमको 3। तो अब हमको अगर यहाँ पे 3 लाना होगा इस फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम अगर 4 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 से करने पे कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी मिलेगी, इसलिए हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में हमको कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 3 था, क्योंकि हमको दोनों को बराबर करना था। तो यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में 1 में तो ये 3y हो जाएगा, तो वो अपने आप ही
सेकेंड इक्वेशन के 3y के बराबर हो जाएगा। अब हम दोनों के कोफिशिएंट्स के साइन देखेंगे। y में हम दोनों ही कोफिशिएंट्स के साइन देखेंगे। तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट प्लस में है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट माइनस में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब दोनों ही कोफिशिएंट के साइन अपोजिट साइन होते हैं तो हम इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो हमने ऐड कर लिया। अब हमको क्या मिल गया बेटा, हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। और सेकेंड इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया, 1 ही रहा वहाँ पे, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं रहा, तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 3y प्लस का है, 3y माइनस का है, तो ये क्या हो गया बेटा, सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कट गया। 3x 4x मिलकर के हो गया 7x और 9 और 26 मिलके हो गया 35। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई बेटा 5। अब ये जो x की वैल्यू आई है 5, अब हम इसको पुट कर दें फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में, तो पुट कर दें x बराबर 5 इन 1, तो हमको बेटा मिल जाएगी 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5, मतलब कि y की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2। और यही वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी आ रही थी। ठीक, तो मेरे को लगता है कि आप लोग को दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी को और कोई भी दिक्कत हो तो वो डायरेक्टली यूट्यूब पे ही आप लोग मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x/2 माइनस y/9 इज इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है बेटा x/7 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम इसको, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्मेट में दे रखी है उसको हम नॉर्मल एक फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो हम पहली इक्वेशन को उठाते हैं बाय 1 और पहली इक्वेशन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। अब इस 18 को हम 2 से डिवाइड करें तो 9 आएगा, 9 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9x, माइनस इस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6। और ये इक्वेशन हमको मॉडिफाई होके मिल जाएगी बच्चों 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 108। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, मतलब 1 को हमने मॉडिफाई करके थर्ड इक्वेशन में चेंज कर दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को उठाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 21। इस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई x से, प्लस इस 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और उस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, 7y इज इक्वल्स टू 5। अब जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 105, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। हमने पहले क्या किया, हमने अपनी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जो फ्रैक्शन फॉर्मेट थी उसको हम एक नॉर्मल फॉर्मेट पे लेकर आए। अब उसके बाद हम इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, जो भी हमारी मॉडिफाइड होकर के इक्वेशन आएगी, हम केवल उसी को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो
अब हम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अपने दोनों मेथड के थ्रू लगाने की कोशिश करेंगे। पहला मेथड था बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक तरफ हम अप्लाई करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए हम करने जा रहे हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने उठाया बाई 4, फोर्थ इक्वेशन को उठाया जो कि दे रखी है 3x + 7y = 105। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू निकालते हैं या तो y की वैल्यू। तो देखिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो पहले क्या होगा, 3x 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 105 - 7y, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 105 - 7y/3 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। हम इसको नंबर 3 दे देंगे। अब हमने इस इक्वेशन को निकाला है फोर्थ की मदद से, सॉरी इसको हम दे दें फिफ्थ नंबर। ठीक, हमने इस इक्वेशन को यूज करके निकाला है फोर्थ से, तो हम इसको फोर्थ में ना रख करके हम इसको रखेंगे थर्ड में। तो अगर हम इसको पुट कर दें थर्ड में तो क्या हो जाएगा, पुट इक्वेशन 5 इन 3। तो थर्ड इक्वेशन दे रखी 9x, 9x की जगह पे आ जाएगा बेटा 105 - 7y/3 - 2y = 108। तो देखिए ये 3 ये 9 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 105 से हो जाएगा 315 - 21y - 2y = 108। ठीक, अगर हम इसको फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -23y = 108 - 315। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -23y। अब 315 में से अगर हम 108 को कैंसिल कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -207। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 9। अब हमारे पास जो y की वैल्यू 9 आई है, इसको अगर हम फिफ्थ में पुट कर दें, पुट y = 9 इन फिफ्थ, तो हमको बेटा x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, हम रखेंगे तो ये हो जाएगी x = 105 - 9 7 = 63 / 3। तो 105 में से 63 अगर हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा बच्चों 42, और 42 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, बताइए जल्दी से, वो आ जाएगी हमारे पास 14। ठीक, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 14। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को लगाएंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो अब देखिए एलिमिनेशन में हम क्या करें, अपनी पहली थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लिख लें। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 9x - 2y = 108, एंड द फोर्थ इक्वेशन विल बी 3x + 7y = 105। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि हम लोग को एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, अपने कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम अपने कोफिशिएंट को इक्वल करें तो क्या है, इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा
कि हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे x के वेरिएबल को कोफिशिएंट को इक्वल करें तो हम देख रहे हैं कि अगर हम केवल फोर्थ इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए हम इक्वेशन 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब देखिए आप कि दोनों में ही x के जो कोफिशिएंट है उनका साइन कैसा है, प्लस, ये भी प्लस। जब दोनों में ही वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनका साइन अगर सेम होता है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, मतलब सेम साइन होगा, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम एज इट इज लिख लेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 108, और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है उसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 315। तो जब भी हम दोनों इक्वेशंस के बीच में माइनस साइन लगाएंगे तो हमारे साइन भी चेंज होंगे। 9x जो कि डिनोमिनेटर यहाँ पे जो 9x है वो पॉजिटिव में है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव का लगेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो निगेटिव, अगर निगेटिव होता है यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगता, ये भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव। अब देखिए इसके लिए साइन प्लस का है बट इस 9x के लिए साइन, ये प्लस वाला साइन नहीं, ये माइनस का साइन उसके लिए लगेगा। तो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2y माइनस 21y इज इक्वल्स टू माइनस 23y इज इक्वल्स टू 108 प्लस का 315 माइनस का तो आ जाएगा माइनस का 207। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 9। अब इस 9 को हम थर्ड या फोर्थ किसी में भी पुट कर दें, तो पुट y बराबर 9 इन थर्ड, तो ये हमको मिला 9x माइनस 2 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 108। ठीक, जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 108। तो वैल्यू आई 9x बराबर 108 प्लस 36 और 108 को जब हमने ऐड किया तो आ गया 1449x। तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो आ जाएगी यहाँ से हमारी, कितनी आ जाएगी बच्चों, एक चीज़ बच्चों आपने यहाँ पे हमने गलत कर दी है, यहाँ पे y की वैल्यू है बेटा 9। ठीक, तो 2 9 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और जब इधर जाएगा तो ये भी 18 जाएगा, तो 108 और 18 मिल करके हो जाएगा 126, और 126 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी वैल्यू पुट करने में। ठीक, तो हमारी यहाँ पे भी देखिए दोनों मेथड से ही हमारी एक ही वैल्यू आ रही है x और y की, y बराबर 9 और x बराबर 14। ठीक, तो मुझको लगता है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज कर लीजिएगा मेरे को, तो आपके डाउट्स को भी मैं और क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।